कहानी के शुरू में एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम टॉम होता है और वहाँ पे हमें पता चलता है कि उसका एक बेटा भी है और उस वक्त टॉम अपनी गर्लफ्रेंड इवा के साथ होता है और उस टाइम पे इवा के साथ उसका बहन लिजा भी होता है। और उसके अगले सीन में हम इवा के फादर डेविड को देखते हैं और वहाँ पे डेविड का नजर उसके खेतों पर काम करने वाले एक लड़की के ऊपर होता है। उसके बाद हम देखते हैं डेविड उस लड़के को कहते हैं अंदर जाके आराम करने के लिए और उसके दूसरे तरफ हम टॉम को देखते हैं कि उसका और एक गर्लफ्रेंड होते हैं जो उसके साथ लड़ाई कर रहे होते हैं और वो इसलिए लड़ रहे थे क्योंकि डॉम उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर रहे थे। और उसी टाइम पे दोस्तों डॉम का बेटा आ जाता है जिसके पास एक बकरी होता है और वहाँ पे डॉम उसके बेटे के पास वो बकरी देकर वहाँ से चले जाते हैं और वहाँ से वो पूरी रात बाहर थे जिसकी वजह से डॉम की माँ उसके ऊपर बहुत ही नाराज थे। और उसी टाइम पे जब डॉम का माँ उसके सामने आते हैं तब उसे कहते हैं कि हमें शहर जाकर रहना चाहिए। और उस टाइम पे डॉम ये भी कहते हैं कि मेरा भाई जो शहर में रहता है वो कि अभी तक कोई खत नहीं लिखाया गया। और उसके दूसरी तरफ हम डेविड को देखते हैं जो उस खेत में काम करने वाली लड़की के साथ जबरदस्ती करने के लिए कोशिश करते हैं। और उस वक्त दोस्तों डेविड का बेटी लीजा वो सब छुप कर देख रहे थे। और उसके अगले सीन में हम मेयर को देखते हैं जो किसानों से सामान खरीद रहे थे जो उन लोगों को कम पैसा दे रहे थे। और उसी टाइम पे डॉम वहाँ पे चले आते हैं और वो आकर किसानों को कहते हैं कि वो मेयर से ज्यादा पैसा देगा और उस बात से वो गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। और वो डेविड के पास जाकर डॉम का शिकायत करते हैं कि वो माल उससे महंगे में खरीद रहा है। और उसके अगले सीन में हम देखते हैं डॉम खाना खा रहा होता है और वहाँ पे डॉम के वाइफ उसके साथ गुस्सा कर रहे थे और वो वही बात पर झगड़ा कर रहे थे कि वो कल रात पे क्यों नहीं घर पे आए थे। लेकिन वहाँ पे डॉम उस बात को इग्नोर करते हुए वो उसके गर्लफ्रेंड इवा के पास पहुंच जाते हैं और उस टाइम पे वो इवा को भी कहते हैं शहर जाने के लिए। और वहाँ पे वो दोनों बहुत ही खतरनाक तरीके से घपाघप करते हैं। और उसके अगले दिन डेविड डॉम को अपने पास बुलाते हैं और वो डायरेक्टली कहते हैं कि क्या तुम मेरे बेटी इवा को जानते हो। और उस टाइम पे डॉम बस हाँ बोलने वाले थे उसी टाइम पे इवा वहाँ पे चले आते हैं और वो कहते हैं मैं उसको नहीं जानती। जिसके बाद वो मेयर वाली बात कहते हैं और वो कहते हैं कि तुम वहाँ पे जाके हंगामा क्यों किए। और उसी टाइम पे डॉम कहते हैं कोई भी किसानों का नुकसान करेगा तो मैं उसके लिए खड़ा हूँ। और उसके बाद इवा डॉम के साथ मिलने के लिए आते हैं जहाँ पे डॉम कहते हैं कि मैं अगले 3 दिन में तुमको लेकर शहर जाने वाला हूँ जहाँ पे मेरा भाई भी रहता है। और उसी टाइम पे दोस्तों डेविड का एक नौकर उन दोनों को मिलते हुए देख लेते हैं जो बात डेविड को जाके बोल देते हैं। और वो सुनकर डेविड बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं और वो जाके लीजा से भी वो बात पूछते हैं। और उस टाइम पे वो कहते हैं कि नहीं वो तो अपने आंटी के घर पे गए हैं। और उस टाइम पे हम देखते हैं डॉम अपना घर छोड़ने के लिए फैसला कर लेते हैं और वो डेविड के पास एक लेटर लेके जाते हैं और वो इस लेटर में लिखे थे कि वो आगे से नौकरी नहीं करेगा। और जब डॉम वहाँ पे उस खेत को देख रहे थे तभी डेविड पीछे से आकर उसके ऊपर हमला कर देते हैं जिसकी वजह से दोस्तों डॉम की वहाँ पे मौत हो जाते हैं। और वहाँ से डॉम की लाश को गाँव में लेकर फेंक देते हैं और डॉम की फैमिली वो सब देखकर बहुत ही जोरों से रोने लगते हैं। और उस वक्त दोस्तों इवा वो सब देखने के बाद अपने पिता डेविड को जाके पूछते हैं। लेकिन दोस्तों तब तक डॉम के बारे में उसके बड़े भाई जैक को भी पता लग गए थे जहाँ से वो तुरंत घर पे आ जाते हैं और घर पे आकर अपनी फैमिली से मिलते हैं। और वहाँ से वो डायरेक्टली पुलिस स्टेशन जाते हैं जहाँ पे जाके पता करते हैं कि क्या आखिरकार के भाई को जो मारे हैं उसके बारे में कुछ पता चला है कि नहीं। और उस टाइम में पुलिस कहते हैं कि जैसे हम लोगों को कोई सुराग मिलता है तब हम जरूर तुमको बताएंगे। और वहाँ से वो डायरेक्टली डेविड के घर पे जा रहा होता है और उसी टाइम पे डेविड का नौकर उसको देख लेता है और जैक सीधा डेविड के पास जाके डायरेक्टली बोल देते हैं कि तूने आखिर मेरे भाई को क्यों मारा। और उस टाइम पे डेविड भी बोल देते हैं कि मुझे पता चल गया था कि मेरी बेटी को वो भगा के लेके जाने वाले थे इसलिए मुझे उसको मारना पड़ा। और तुम भी अगर तुम्हारे भाई की तरह मरना नहीं चाहते हो तो इधर पे दोबारा मत आना। और वहाँ पे डेविड इतना कहने के बाद वो वापस अपने घर पे चले जाते हैं। और उसके बाद दोस्तों जैक अपनी पूरी फैमिली के साथ दोबारा मिलते हैं और वहाँ से वो पेरिस निकल जाता है। और उसी टाइम पे जैक बस पे बैठकर सोच ही रहा होता है तभी दोस्तों कहानी में फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जैक अपनी फैमिली से बाय बोलने से पहले क्या क्या कर चुके हैं। जहाँ पे हमें देखने को मिलता है डेविड अपने भैंसों को खाना खिला रहे थे तब तक जैक वहाँ पे पीछे से आकर डेविड को मार देते हैं। और उसी टाइम पे डेविड को मारने के बाद वहाँ पे उसका नौकर भी आ जाता है और उसके ऊपर भी हमला करके उसको मार देते हैं। और वहाँ से उन दोनों का कपड़ा लेकर गाँव के बीचों बीच फेंक देते हैं। और वहाँ से वो सब देखने के बाद डॉम की वाइफ समझ जाते हैं कि वो कारनामा सिर्फ जैक ही कर सकता है। और दोस्तों वहाँ पे अपना पति का बदला देखकर वो बहुत ही खुश हो जाते हैं और वो बात इवा और लिजा को भी पता चल जाता है। इसकी वजह से इवा और लिजा जहाँ पर भी जाते थे उन लोगों को इग्नोर कर दिए जाते हैं जिसकी वजह से वो दोनों चोरी करने लगते हैं ताकि वो खाना खा सके। और वहाँ से दोस्तों एक दिन इवा मेयर के पास जाते हैं हेल्प मांगने के लिए लेकिन उसी टाइम पे मेयर उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। और उसी टाइम पे इवा मौका देखकर उसको मार देते हैं और वहाँ से भागने के लिए कोशिश करते हैं। और दूसरी तरफ दोस्तों हम जैक को देखते हैं जो अपने गर्लफ्रेंड को एक खत लिखते हैं कि वो
हमेशा के लिए गाँव जा रहा है। और वहाँ से दोस्तों जैक ईवा के घर पे जाते हैं और वहाँ पे जाके उसका माँ का फोटो देखते हैं और वहाँ से उसके फादर के पास जाते हैं और वो उस फोटो के बारे में बताते हैं। और दोस्तों उस टाइम पे उसके फादर को कहते हैं कि मैंने ईवा की माँ की फोटो बचपन में तुम्हारे पर्स में देखे थे। और उस टाइम पे उसके फादर कहते हैं कि पहले डेविड और वो एक दोस्त हुआ करते थे और वहाँ से उसके बाद डेविड का शादी हो जाते हैं और ईवा वहाँ पे पैदा होते हैं। लेकिन दोस्तों डेविड को एक लड़का चाहिए था जिसके वजह से वो उसके मॉम को बहुत ही मारते थे और उस टाइम पे डेविड का वो अत्याचार वो झेल नहीं पाते हैं जिसकी वजह से ईवा का मॉम अपना जान दे देती है। और वहाँ पे इतना सुनने के बाद जैक वहाँ से दुखी होकर चले जाते हैं। और वहाँ से जब ईवा को पता चलते है कि जैक उसके साथ मिलने के लिए उसके घर पे आए थे तब ईवा उसको ढूंढते हुए गाँव में चले जाते हैं क्योंकि दोस्तों जैक डॉम का जुड़वा भाई थे जिसकी वजह से जैक के अंदर ईवा डॉम को ढूंढ रहे थे। और दोस्तों उसी टाइम पे जैक ईवा को शादी करने के लिए प्रपोज करते हैं और वो भी उस बात से राजी हो जाती है और वहाँ से दोस्तों उन दोनों का शादी हो जाता है और इसी को दिखाते हुए ये कहानी खत्म हो जाता है।